तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ आ गए? भागवत जी में भागवत हो गए। ये भागवत जी की कथा प्रभु को कितनी बढ़िया लगी कि वो स्वयं भागवत बन गए, स्वयं भागवत जी में ही विराजमान हो गए। तो इसका मतलब कलयुग में भगवान कृष्ण आज भी विद्यमान है, राधा माधव आज भी विद्यमान है कथा बन करके। तो प्रमाण हो गया। सूत जी से पूछा, महाराज किस किस ने किस प्रकार इस कथा को सुना और क्या क्या उनको लाभ हुआ, जरा हमको बता दीजिए। बुढ़ापे में कई बार आदमी लोभी हो जाता है, लोभी। और मैं यहां तो कहूं कि लोभ किसका बुढ़ापे में होना चाहिए? भगवान के भजन का। होता किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन होना भगवान के भजन का ही लोभ चाहिए। तो इसलिए यहां ऋषियों ने जिज्ञासा कर दी कि जरा महाराज पता चल जाए किसने कैसे कैसे इस कथा को सेवन किया। यहां हो सकता है वो लाभ सुनना चाहते हैं, या जिनको लाभ हुआ उनका तौर तरीका क्या था वो तरीका जानना चाहते हैं कथा सुनने का, इसलिए जिज्ञासा करी होगी ना कि तरीका क्या रहा उनका। अगर उनको लाभ हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि लाभ मिले ना मिले हमारा तरीका ही गलत हो जाए। तो तौर तरीका सीखने के लिए यहां केवल लोभ वृत्ति की बात नहीं करूंगा, यहां उस कथा की रीति क्या है, प्रीति की रीति क्या है, यूं कहूं तो किस रीति से उन्होंने प्रीति करी इस कथा से। ऐसे कुछ लोगों का प्रभु हमको थोड़ा जिक्र कर दीजिए ताकि हम भी सीधी लाइन पर आ जाएं, कम से कम रूट तो पता चल जाए, फिर गाड़ी चलाने में दुविधा नहीं आएगी। तो रूट जानने के लिए कह लीजिए ऋषियों ने जिज्ञासा करी श्री सूत जी महाराज से। और श्री सूत जी कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में बैठे कथा श्रवण करने के लिए, अमृत का कलश लेकर के देवता उनको लोभ देने आए, प्रलोभन दिया कि 7 रोज में मरने का तुझे श्राप मिला है, अमृत की एक बूंद ले लेने से तू अमर हो जाएगा। लेकिन परीक्षित ने सोचा अचानक मुझ पर ये कृपा करने वाले हो सकता है बदले में मुझसे कुछ चाहते हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज जी की शरण छोड़ करके मैं इनके साथ बहस करूं ये अच्छी बात नहीं, इसलिए तुरंत 2 टुक बात करी। बोले अमृत मुझे देने आए हो तो बदले में मुझसे क्या चाहते हो? भाई बिना प्रयोजन के मूर्ख भी नहीं चलता, ये तो देवता है। कोई ना कोई आदमी चलता है, कहीं घर से निकलता है 2 कदम भी, तो कोई उसका मतलब होता है, निष्प्रयोजन नहीं होता, फालतू नहीं चलता कोई भी। तो देवता इतने कीमती अमृत को अगर मुझे दे रहे हैं और मैंने मांगा नहीं, और मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी भी नहीं कि ये लिहाज करने आए हों, पक्षपात करने आए हों, और ये देवता ब्राह्मण थक जाते हैं गला फाड़ फाड़ करके मंत्र बोल बोल करके, कभी प्रकट नहीं होते, और यहां अपने आप प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब इनको भी कोई स्वार्थ होगा। क्यों जी, बात समझ में आती है ना? इनको भी कोई स्वार्थ होगा, वरना ब्राह्मण बेचारे देवता आते नहीं है तो सुपारी रख के काम चलाना पड़ता है। ये लाल रंग उस देवता का है, ये पीला रंग उस देवता का, रंग रख रख के हमको गुजारा करना पड़ता है देवताओं का, और यहां बिना बुलाए अपने आप प्रकट हो गए। इसका मतलब आज जरूरत मेरी नहीं इनकी है। या फिर परीक्षित ने सोचा कि मैं जब पूजा करता था कई बार अनुष्ठान हुए, इन देवताओं का आवाहन किया गया, कभी नहीं आए। जब मुझे जरूरत थी तब तो ये आए नहीं, आज अपने आप आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब इनकी अपनी जरूरत है, कुछ अपना स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो गया। इसलिए पूछ लिया उसने, महाराज बदले में आपको क्या चाहिए, मुझे आप अमृत दे रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज अमृत आप ले लीजिए और कथामृत हमको दे दीजिए। परीक्षित ने तुरंत उंगलियों पर हिसाब किया, इनके पास अमृत, मेरे पास कथामृत, अगर शब्द भी जोड़ूं तो अमृत 3 अक्षर, कथामृत 5 अक्षर, प्रॉफिट में मैं हूं, बढ़िया वस्तु मेरे पास है।
क्योंकि इनके पास तो केवल अमृत है, मेरे पास कथा प्लस अमृत है, तो मैं घाटा क्यों खाऊं। और दूसरी बात उसने तुरंत सोची कि अगर अमृत वाले इतने सुखी होते तो कथामृत पीने क्यों आते। अमृत पीकर के अगर सचमुच संतुष्टि हो जाती हो जीव की, तो इनको फिर कथामृत की प्यास क्यों लगी। इसका मतलब अमृत से भी श्रेष्ठ भगवान का ये कथारूपी अमृत है। तो मैं कथा अमृत छोड़ करके अकेले अमृत के पीछे नहीं जाऊंगा। और अंगूठा दिखा दिया, महाराज माफ करना, मैं आपसे बढ़िया जगह बैठा हूं, मुझे आप परेशान मत करें, जाओ। दरअसल देवताओं को भी कथा से ज्यादा कोई लगाव नहीं था। चूंकि देवताओं को पता चला जब कि श्री सुखदेव जी महाराज पहली बार भागवत करने आए हैं और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि सुखदेव जो कथा कहेंगे वो ही भागवत कथा कहलाएगी, तो सुखदेव जी की यही कथा युगों युगों के लिए भागवत कथा बनेगी। तो अगर हम बैठ जाएं सामने तो परीक्षित की जगह हमारा नाम आ जाएगा। इनको केवल नाम की भूख है, फोटो खिंचाना चाहते थे बस, और कुछ नहीं। अगर कथा की प्यास होती तो कथा तो शुरू होने वाली थी, कहीं भी बैठ जाते कथा सुन सकते थे। लेकिन उनको कथा से मतलब नहीं है, उनको तो यहां से परीक्षित उठ जाए और हम बैठे और सुखदेव जी बार बार बोले, हे देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र। अब क्या बोलेंगे, हे राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित। तो कथा में तो बार बार परीक्षित का नाम आवेगा, अगर हम बैठ जाएं तो हमारा आवेगा। और बैठने का मतलब सामने बैठे, प्रधान श्रोता बन करके बैठे। इसी लोभ से देवता प्रेरित हुए थे, वरना कथा से ज्यादा उनकी कोई रुचि नहीं थी। काकभुसुंडी जी को कथा अच्छी लगती है, गरुड़ जी को कथा अच्छी लगती है, वो सुनने गए। भोलेनाथ को कथा से प्रेम है, वो सुनाते भी हैं और सुनने जाते भी हैं। सती रूप तक तो कुछ ज्यादा रुचि नहीं, लेकिन पार्वती बन करके पार्वती की भी रुचि बन गई कथा में। लेकिन कहीं देवता कथा सुनने गए हो, मेरा ख्याल ऐसा कहीं शास्त्रों में मैंने नहीं पढ़ा। इनको शुरू से ही कथा से प्रेम नहीं है। जब बड़ा डंडा पड़ता है ना राक्षसों का, तब कहीं यज्ञ वगैरह करते हैं, कथा नहीं सुनते। तो श्री सुखदेव जी के समक्ष परीक्षित ने अमृत का जब परित्याग किया तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि जिस व्यक्ति ने मेरी कथा के लिए, मेरे भगवान की कथा के लिए अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु का त्याग किया है, अब उसका मैं कल्याण जरूर करूंगा। यानी परीक्षित की मुक्ति तो समझो उसी समय हो गई जब कथा के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया। तो कथा कल्याण करती है आज भी, लेकिन सबसे पहली शर्त क्या है, कथा त्याग मांगती है, त्याग। घर की ममता का त्याग करके यहां बैठो, भूख प्यास का त्याग करके यहां बैठो, अपनी और इच्छाओं का त्याग करके यहां बैठो, और चिंताओं का त्याग करके यहां बैठो। क्योंकि हमने भी आज तक इन्हीं को अमृत समझ रखा है। जितना माया की चिंता लोग करते हैं, उस माया को अमृत ही तो समझते हैं। इन सब का त्याग करो। तो इतना त्याग करके जब हम कथा में बैठें तो सचमुच 7 दिन में कथा मोक्षदायिनी हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय। दूसरा दृष्टांत दिया श्री सूत जी महाराज ने। नारद जी महाराज इसी सड़क से, ये जो सामने सड़क जा रही है ना, उस समय हो सकता है सड़क ना हो, कच्चा हो, लेकिन इसी मार्ग से सीधे बद्रीनाथ चले गए। और बद्रीनाथ के भी ऊपर जो क्षेत्र है, बद्रीवन इत्यादि जिसको बोलते हैं, बड़े उदास थे बेचारे, मानो कुछ खो गया हो, ढूंढ रहे हो।
और वहां पर पहुंचे हैं। वहां सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट हुई। नारद जी को अति खिन्न अवस्था में जब सनकादिक ऋषियों ने देखा तो बड़ी हैरानी से उन्होंने प्रश्न किया कि नारद जी आप इस अवस्था में, चिंता में? अरे भजन करने वाले को भी चिंता होती है क्या? हाँ, भजन करने वाले को भी चिंता होती है, लेकिन सावधान, भजन करने वाले को अपनी कोई चिंता नहीं, वो किसी दूसरे की चिंता को ले लेता है। परोपकार की चिंता, किसी का भला कैसे हो ये चिंता होती है उसको। संत को अपनी कोई चिंता नहीं है। किसी दुखी को देख करके वो चिंतित होता है। माखन से भी कोमल हृदय है संत का, क्योंकि माखन तब पिघलता है जब उसको खुद को गर्मी लगती है, और संत का हृदय तो दूसरों को दुखी देख करके पिघल जाता है। इसलिए संतों को कहा गया पर दुख कातर। तो नारद जी महाराज से उन्होंने पूछा, महाराज क्यों उदास हो, क्यों चिंतित हो? तो उन्होंने बड़ा सुंदर वृतांत अपना सुनाया सनकादिक ऋषियों को कि महाराज, भारत की धरती पर भ्रमण करते करते मैं गांव-गांव, नगर-नगर में घूमा, पर हाय अफसोस मुझे कहीं भी धर्म दिखाई नहीं दिया। लोगों की पाप वृत्ति ने जीवन से धर्म निकाल दिया। क्या करूं? सत्य, तप, शौच, दया इत्यादि लोग जीवन में नहीं निभा रहे। और बोले संसार के पापाचार से दुखी होकर के मैं तीर्थों पर गया, तीर्थों पर भी आडंबर के सिवाय मुझे कुछ दिखा नहीं। अब आप तीर्थ पर बैठे हो, मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जगह जगह आपको आडंबर मिलेगा, बच के रहियो। कुछ लोग आपको मिलेंगे, एक छोटी सी बछड़ी खड़ी कर रखी होगी उन्होंने, 2-2 रुपए में भवतरणी पार कराएंगे भवसागर तुमको, कि पूछ पकड़ो, 2-5 रुपया जो रखना रखो। गौदान 11 रुपए में हो जाता है कहीं कहीं, सावधान मत सोचो कि बड़ी कृपा हुई प्रभु की महाराज हैं। वैसे तो 20-25 हजार की गाय आती थी, यहां तो 11 रुपए में ही उसने पूछ पकड़ा दी, और वैतरणी पार हो जाएगी हमारी। तो ऐसे पाखंड से बच के रहियो। क्योंकि कलयुग के प्रभाव में तीर्थों पर भी लूटपाट की कोई कमी नहीं है। श्रद्धा से, विश्वास से सबसे उत्तम भजन, बस सबसे उत्तम दान पुण्य जो भी है भजन। फिर अगर दान करने की इच्छा हो तो देश काल पात्र को देख करके दान करें। आज तीर्थों पर घूमने वाले सब लूले लंगड़े, जरूरी नहीं है कि वो लूले लंगड़े हों, वो दिखा देते हैं वैसे ही। ऐसे अंधे मिलेंगे जिनको आपसे बढ़िया दिखाई देता है, वो हैं अंधे, नाटक करना जानते हैं। देख परख करके, क्योंकि तीर्थों को, ये मैं नहीं कह रहा, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तीर्थों पर पाखंड इतना फैल गया कि अब तीर्थ भी जीव को पवित्र नहीं कर रहा, पाखंड ज्यादा हो गया। बोले बारी बारी सब तीर्थों पर मैं घूमा, कहीं भी शांति नहीं मिली, और अंत में मैं वृंदावन पहुंचा। नारद जी का वृंदावन का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। नारद जी कहते वृंदावन पहुंचते ही मेरा मन स्थिर हो गया, मेरा मन शांत हो गया, मेरे मन की भटकन समाप्त हो गई। ब्रजभूमि मोहनी हम जानी, ब्रजभूमि मोहिनी है, मोहिनी मोहित कर लेती है मन को। अरे ब्रजभूमि ने तो भगवान के मन को मोहित कर लिया, तो भक्तों को क्यों नहीं मोहित करेगी?
भगवान ने जिस भूमि पर 11 साल कुछ महीने बिताए और जूता चप्पल तक नहीं पहना, अपने नंगे पैरों से भगवान ने ब्रजभूमि के एक एक कोने में भ्रमण किया। उन्हीं ब्रज के पेड़ों से लिपट लिपट करके भगवान ने कई लीलाएं करी। उन्हीं कदम की डालियों पर बैठ करके भगवान ने वेणु वादन किया। एक एक तिनके से, एक एक पत्ते से, एक एक लता पता से भगवान का संपर्क रहा। वृंदावन के छोटे छोटे पहाड़ों के बीच बैठ करके भगवान ने कहीं बाल भोग किया, कहीं राजभोग किया। एक एक चट्टान को भगवान ने अपनी लीला स्थली बनाया। एक एक कोने को भगवान ने अपनी चरण रज से पवित्र किया है। और उन तमाम लीलाओं का प्रमाण श्री यमुना जी आज भी वहीं पर हैं। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने जो अलौकिक लीला करी, गोवर्धन पर्वत उद्धारण करने की, वो गोवर्धन आज भी वहीं पर है। इसलिए लीला के इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के कारण ब्रज की भूमि का प्रभाव आज भी अक्षुण्ण है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 5 बार प्रयागराज, बार बार बद्री केदार घूम आओगे। पर होंगे श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन, यहाँ वृंदावन जैसा सुख कहीं नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा सुख कहीं नहीं पाओगे। सब तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, पर वृंदावन तो वृंदावन है। हम यहां बैठे हैं, ये क्या, कौन सा तीर्थ है? हरि द्वार। ये द्वार है, इसलिए ब्रज के रसी कहते हैं ये द्वार है। धाम तो श्री धाम वृंदावन है। तो द्वार से ही धाम में प्रवेश मिलता है। तो आप द्वार पे आ गए, अब कथा के माध्यम से धाम में प्रवेश करना है। ये चौखट तक आ गए, ये द्वार है, हरिद्वार। तो वृंदावन की महिमा है। बाकी सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। जिसकी जहां प्यास बुझे उसके लिए वही गंगा है, वही समुद्र है। बात तो मन सुधरने की है। मन जहां सुधर जाए वहीं गंगा यमुना प्रकट हो जाती है। परमात्मा की याद में अगर आंखों से 2 आंसू निकले आवें तो उनका स्नान गंगा यमुना के स्नान से भी बेहतर कहा है संतों ने। जो परमात्मा की याद के 2 अश्रु हैं। तो नारद जी कहते मैं वृंदावन पहुंचा, मेरे मन की सब थकान दूर हो गई, भटकन दूर हो गई। और वृंदावन में पहुंचते ही ब्रज की रज ने मेरे मन को आकृष्ट कर लिया। और ब्रज ने आपको आकृष्ट किया। वृंदावन में मन लग गया। अब क्या करें? चलो 2 गिलास लस्सी पी के आवे। क्यों जी? क्योंकि वृंदावन में मन लग गया। वृंदावन में मन लग गया, चलो बिहारी जी की गली में जाकर के जरा चाट पकौड़ी का तो आनंद ले में, बड़ी स्वाद होती है। क्या यही प्रमाण है वृंदावन में मन लगने का? अरे वृंदावन में मन लग गया तो फिर भजन के सिवाय, सत्संग के सिवाय तुम्हें कुछ देखना नहीं चाहिए। कहीं सत्संग है, कहीं रास है, कहीं नाम संकीर्तन है, कहीं आरती दर्शन है, कहीं संत दर्शन है, कहीं यमुना जी के तटों का सेवन है, कहीं लता पता में विचरने का सौभाग्य है, कहीं उस ब्रज की धूल में लौटपोट होने का सौभाग्य है। फिर तो इसके सिवाय कोई दूसरी रुचि होनी नहीं चाहिए, कोई दूसरा ध्यान होना नहीं चाहिए। ब्रज के कण कण में तो केवल प्यारे की याद। मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो सांवरिया रे।
मेरो प्यारो सांवरिया रे। हाँ प्यारो 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 कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। प्यारो कन्हैया रे। प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे। मेरो प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे। मेरो प्यारो सांवरिया रे। हाँ चल मन चल चल मन चल चल मन बरसाने चल रही है। चल मन बरसाने 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 चल रही है। पीरी पोखर प्रेम सरोवर भानु कुंड में नहाइए। गहवर वन और खोर सांकरी श्री राधा दर्शन पइए। श्री राधा राधा दर्शन पइए। नित प्रति ही वृषभानु सुता के हर्ष हर्ष गुण गइए। नागरीदास वास बरसानो नागरीदास वास बरसानो बड़े भाग सो लइए। मन चल चल बरसाने चल रहिए। मेरो प्यारो कन्हैया रे। मेरो प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे। मेरो प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। हाँ प्यारो प्यारो जी प्यारो प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। प्यारो प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। प्यारो कन्हैया रे। मेरो प्यारो सांवरिया रे। मेरो प्यारो कन्हैया रे।
वाट श्री वृंदावन की लहिए, वाट श्री वृंदावन की लहिए। सेवा कुंज कोने में बैठे, युगल लाल शबि गहिए। रसिकन के पद चाप हुलसिए, और गौर श्याम मुख कहिए। ललित किशोरी गोया विधि राखे, ताहि विधि सम रहिए, ताहि विधि सम रहिए। प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो सांवरिया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो सांवरिया रे। प्यारो प्यारो कन्हैया रे, प्यारो प्यारो सांवरिया रे, प्यारो प्यारो सांवरिया रे, प्यारो प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो कन्हैया रे, प्यारो प्यारो सांवरिया रे, प्यारो प्यारो कन्हैया रे, प्यारो प्यारो सांवरिया रे। प्यारो कन्हैया रे, प्यारो प्यारो सांवरिया रे, प्यारो कन्हैया रे। प्यारो प्यारो सांवरिया रे। जी मेरो कन्हैया मेरो सांवरिया, 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 ओ मेरो कन्हैया मेरो सांवरिया, मेरो कन्हैया मेरो सांवरिया, ओ मेरो कन्हैया मेरो सांवरिया, 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 ओ मेरो कन्हैया मेरो सांवरिया, 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 मेरो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया
तो नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वृंदावन में मेरा मन लगा, मेरा मन भजन में लगा। वृंदावन में मन लगने का मतलब भजन में मन लगना, भगवान की लीला में, भगवान के गुणानुवाद में मन लगना। तो नारद जी नाम की मस्ती में, आनंद की इस मस्ती में डोल रहे थे। अचानक उनके कान में एक बड़ा करुण स्वर आया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा जी, एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण, मत चिंताम अपि नाशय। मेरा भी तो दुख दूर करो, अकेले मस्ती ले रहे हो, मेरा भी दुख दूर करो बाबा। नारद जी ने घूम करके देखा, एक बड़ी सुंदर देवी, 5-7 देवियां, कोई चमर, कोई पंखा, कोई जल, कोई फल लेकर के खड़ी हैं। और वो देवी जमीन पर बैठी है, धरती पर, और उसकी गोद में 2 बूढ़े बूढ़े मरने जैसे, और उनको देख देख करके वो रोए जा रही है और कह रही है, बाबा बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आप श्री के दर्शन करने मात्र से मेरे मन का पाप हल्का हो गया, बोझ हल्का हो गया। संत दर्शन का फल यह है कि तुम्हारा मन गदगद होने लगेगा, तुम अपने आप को हल्का महसूस करने लगोगे। यह संत दर्शन का फल है। या फिर जिसको देखने के बाद तुम्हारे अंदर का पाप अपने आप अलग होने लगे, वो संत है। तो कहा, बाबा रुक जाओ, 2 पल रुक जाओ, मेरा दुख दूर करो, मेरी चिंता दूर करो। नारद जी ने यह दृश्य जब देखा तो पूछा, देवी आप कौन हैं, ये सब कौन हैं? तो देवी ने अपना परिचय दिया। कहा, बाबा मेरा नाम भक्ति है, ये गंगा यमुना सरस्वती सब नदियां मेरी सेवा में हैं। इतनी बड़ी महारानी पर जमीन पर बैठी है, रेत में बैठी है। विनम्रता ही भक्ति का सिंहासन है। प्रेम विनम्रता के ही पालने में पलता है। कहा, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। माया की मार में लोगों ने हम तीनों को ऐसा पछाड़ा कि हम तीनों ही बूढ़े हो गए। ज्ञान, वैराग और भक्ति माया की दौड़ में बूढ़े हो जाते हैं। और कहा, वृंदावन पहुंच करके मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वैसे के वैसे हैं। वृंदावन में भक्ति जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग के बिना भक्ति अपनी जवानी का सुख नहीं ले सकती। यहां कहने का अर्थ यह है कि तुम भजन करो, माला करो, खूब कीर्तन करो, जोर जोर से खूब कथा सुनो, पर संसार के जंजाल से अगर तुम्हारा मन अलग नहीं हुआ तो फिर भक्ति जो है वो टेम्परेरी भक्ति है कि ढोलक बजा तो नाच लिए और फिर घर परिवार की चिंताएं। फिर तो संसार के विषयों के प्रति वैराग्य लेकर के ही आदमी भक्ति का शाश्वत सुख ले सकता है। ज्ञान किताबें पढ़ना नहीं है, किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है उसको जानना, और जानने का मतलब होता है उसको मानना, और मानने का मतलब होता है उसका भजन करना। मैं वो कथा जानता हूं, मैं वो कथा जानता हूं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। तू क्या कर रहा है? तू भी तो कुछ कर। और तेरे करने के लिए सबसे बढ़िया केवल भगवान का भजन है प्यारे। तो शास्त्र ज्ञान वृद्धि के लिए हैं, लेकिन ज्ञान अंत तो गत्वा प्रेम में बदल जाना चाहिए। प्रेम नहीं है तो ज्ञान घमंड पैदा कर देगा, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं।
तो ज्ञान का भक्ति में ही विलय होना चाहिए, ज्ञान का प्रेम में ही विलय होना चाहिए। और वैराग जो है ये ज्ञान, ये भक्ति का पोषण करता है, भक्ति का प्रेम में वृद्धि करता है। प्रेम कितना? त्याग जितना। संसार के विषयों का जितना तुम त्याग करोगे उतना ही तुम्हारा प्रेम बड़ा माना जाएगा। तो सब एक दूसरे के पोषक हैं, ज्ञान वैराग भक्ति। मां भक्ति है, ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं। कहा नारद जी कृपा करो, मैं भी आपकी तरह भजन करूं, मस्ती लूं वृंदावन धाम में। इन दोनों पुत्रों से मेरा मन तभी हटेगा जब ये स्वस्थ हो जाएंगे। संबंध जो है रुलाता है जी। एक बात बताऊं, किसी बीमार को देख करके तुम रोवोगे नहीं, लेकिन अपना बेटा बीमार हो जाए तो रोना आ जाता है। संबंध रुलाता है, बीमारी नहीं रुलाती। ठीक है ना? संबंध दुखी करता है। तो गाय संबंध के कारण मैं दुखी हो रही हूं, इसलिए बाबा आप इन पर थोड़ी कृपा कर दीजिए। नारद जी महाराज ने प्रयास किया। सबसे पहले तो नारद जी ने अपने नाम का प्रयोग किया कि छोटे मोटे नेताओं का नाम चलता है तो मेरे भी तो नाम का कोई असर होगा, मैं भी तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। तो नारद जी ने कहा है ज्ञान वैराग, ये ब्रह्मा जी का पुत्र नारद तुम्हें आदेश देता है, उठो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो ज्ञान वैराग ने जब नारद जी का नाम सुना, उनका आदेश सुना, तो आज्ञा का पालन करते हुए आंख उठा करके देखा, थोड़ा सिर उठाया, थोड़ी सी कोशिश करी, लेकिन वो इतने बीमार हैं कि गिर गए। यानी नाम के प्रयोग से उनमें कोई क्रांति नहीं आई। उठे जरूर लेकिन गिर गए। संत आवाज देता है तो मन थोड़ी देर के लिए उठता है, फिर गिर जाता है। गंगा जी के किनारे जाकर के मन थोड़ा सा उठता है, फिर गिर जाता है। गंगा जी के जल में हर हर गंगे दिखता है, राम जी दिखते हैं, श्याम जी दिखते हैं, लेकिन हर की पैड़ी से जब ऊपर आओ तो गर्मा गर्म पूड़ी कचौड़ी दिखने लग जाती है। ठंड बहुत लग गई, अब गर्म गर्म एक चाय हो जाए तो जिस मन ने गंगा जी के स्नान से आनंद लिया, अब वो कहता है शांति तो तब आएगी जब चाय अंदर जाएगी। लियो, तो गंगा जी से उसको शांति नहीं मिली, शांति तो चाय से आवेगी। इसका मतलब मन बिगड़ा है अभी। अरे स्नान के बाद तो कुछ पल मौन हो जाना चाहिए, स्नान के बाद तो कुछ पल भगवान में वृत्ति बनी रहनी चाहिए, तभी तो फल है, हैं? लेकिन 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही वो चाय वाला तुम्हें प्रभावित कर लेता है, तो इसका मतलब स्नान का फल पूर्ण नहीं है। जो विधि है स्नान की वो तुम्हारे मन ने अभी स्वीकार नहीं करी। वो उठा तो था मन का ज्ञान और वैराग थोड़ी देर के लिए उठा था, पर चाय देखते ही गिर गया, है ना? तो संत वाणी, शास्त्र वाणी, तीर्थ गिरे हुए मन को उठाता है, लेकिन माया फिर उस मन को गिरा देती है। यही इस कथा का तात्पर्य है। नारद जी ने बहुत प्रयोग किए पर सफलता नहीं मिली। आखिरकार आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो बाबा, इनको सत्कर्म करो इनके लिए। अरे सत्कर्म क्या होता है, देवी तो बताओ देवताओं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म की परिभाषा तो पहाड़ों में संत ही समझाएंगे, हम नहीं समझा सकते। सत्कर्म तो संतों के पास होता है, जिससे ज्ञान और वैराग्य में तंदुरुस्ती आवे, वो सत्कर्म तो कोई महापुरुष ही बताएगा। कहां मिलेंगे महापुरुष? बोले हिमालय जाओ, पहाड़ में जाओ। तो नारद जी महाराज वृंदावन से हरिद्वार आए, हरिद्वार से इसी सड़क से गंगा जी के किनारे 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 और बद्रीनाथ धाम में गए, जहां संत मिले। तो संतों के दर्शन से उनको निश्चित हुआ कि आकाशवाणी झूठी नहीं थी। उन्होंने कहा था संत मिलेंगे, पहाड़ों में संत मिल गए। कहा बाबा अब सत्कर्म बता दीजिए क्या होता है।
तो सनकादिक ऋषियों ने प्रसन्नता से सत्कर्म की परिभाषा बताई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है नारद जी, यही सत्कर्म है। ज्ञान वैराग को कथा नहीं सुनाई क्या? भागवत नहीं सुनाई? नारद जी ने कहा अच्छा सत्कर्म भागवत कथा को कहते हैं। ये भगवान की क्या लीला हो गई कि ब्रह्मा जी से सबसे पहले मैंने ये कथा सुन रखी है, आपसे भी पहले, लेकिन समय पर मुझे वो कथा याद ही नहीं आई। और मंत्र पढ़ता रहा और प्रयोग करता रहा, पर ज्ञान वैराग की औषधि तो, ज्ञान वैराग जब लड़खड़ा जावे तो ज्ञान वैराग की पुष्टि के लिए तो भागवत कथा ही उत्तम साधन है। मन माया में ज्यादा फंस जावे, मन अपने लक्ष्य का ज्ञान ना कर पावे, मन अपने भगवान की पहचान ना कर पावे, तो 100 जरूरी काम, करोड़ जरूरी काम छोड़ करके तुरंत भागवत कथा की शरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान वैराग पुष्ट हो जाएगा, भक्ति तंदुरुस्त हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही सत्कर्म की परिभाषा उन्होंने सुनी तो गदगद हुए, लेकिन कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों, लगता है ठाकुर जी ये सेवा आपसे लेना चाहते हैं, वरना मुझे कथा आती थी, मैं बोल ही नहीं पाया। ये सेवा आपसे लेना चाहते हैं तो ज्ञान वैराग और भक्ति को भागवत कथा आप श्रवण करा दीजिए। सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। कथा श्रवण कराना भी आनंद है। श्रवण करना ही आनंद नहीं, श्रवण कराना भी आनंद है, क्योंकि वक्ता आनंद लेता है तभी श्रोता को आनंद मिलता है। ये सौदा आनंद का है, व्यवहार ही आनंद का है। खोज पकड़ सब कुछ व्यवहार जो कुछ है यहाँ पर, अब मैं पहले कह चुका, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कथा तो वहां भी हो सकती थी, आनंद के लिए। कुछ लोग कह रहे थे बीच में थोड़ी चाय हो जाए, मैंने कहा आनंद खराब होगा। अब ज्ञान और वैराग की बातें करें और ध्यान चाय में जाए बार बार कि नहीं अब चाय हो जाती तो अच्छा था। अरे चाय छोड़ो, चाह को बढ़ाओ। सारी जिंदगी और कोई काम किया है चाय पीने के सिवाय? बताओ। कथा के बाद मैं वैसे पूछ लूंगा कि अगर चाय जरूरी है तो कल से विचार करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, और कुछ किया नहीं किया, चाय के सिवाय कोई और काम किया है क्या? सबसे ज्यादा अगर कोई लोग काम करते हैं आजकल तो चाय पीने का करते हैं। और तीर्थ का मतलब त्याग, त्याग के बगैर तीर्थ सेवन का आनंद नहीं। तो कम से कम अगर कथा चलते चलते अगर त्याग कर दिया, आगे पीछे मत करना त्याग, 3 कप पी के बैठो, 6 कप जाके पियो। और चलती कथा में अगर त्याग कर दिया जाए तो किसी पर नहीं, आपका अपने ऊपर ही एहसान होगा। तो सनकादिक ऋषि जो हैं वो तत्पर हो गए, क्योंकि कथा श्रवण कराना भी आनंद है, कथा सुनना भी आनंद है, और आनंद के लिए उन्होंने कथा श्रवण कराना स्वीकार कर लिया। नारद जी महाराज ज्ञान भक्ति और वैराग्य को श्री हरिद्वार इसी गंगा जी के तट पर ले आए। यहां लिखा है कि आनंद घाट पर सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री हरिद्वार में गंगा का तट कौन सा आनंद घाट है मुझे नहीं पता, कहीं विशेष इशारा नहीं है कि यही आनंद घाट है, परंतु गंगा जी का पूरा जो किनारा है वो आनंद घाट है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्री सनकादिक ऋषि कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। हरिद्वार श्री गंगा जी के तट पर ज्ञान वैराग और भक्ति के लिए कथा प्रारंभ हुई। आनंद घाट का यहाँ वर्णन है, आनंद घाट पर। अब वो आनंद घाट कौन सा है इसके लिए निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता, पर महापुरुषों ने ये माना है कि गंगा जी का संपूर्ण तट ही आनंद घाट है। कहीं भी बैठे
लेकिन यहां एक और प्रश्न, गंगा जी का तट क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, अपने इष्ट की जो भक्ति है, अपने आराध्य का जो प्रेम है, यही गंगा जी की धारा है। और प्रेम लेकर के तुम जहां भी बैठो वही आनंद घाट है। प्रेम और आनंद, भक्त का प्रेम और परमात्मा का स्वरूप आनंद। तुम्हारा स्वरूप प्रेम होना चाहिए, परमात्मा का आनंद स्वरूप है, और प्रेम ही आनंद से मिल सकता है। इसके पहले आगे पीछे कोई चर्चा नहीं। प्रेम से ही हम आनंद को पकड़ सकते हैं, प्रेम से ही आनंद को खोज सकते हैं, प्रेम से ही आनंद में मिल सकते हैं। तो सनकादिक ऋषि कथा श्रवण कराने के लिए तत्पर हुए। भृगु ऋषि ने चारों तरफ, यहां जितना भी ये ऋषिकेश इत्यादि क्षेत्र है, ये सब ऋषियों की तपोभूमि था उस समय, और घूम करके शोर कर दिया, आओ आओ कथा हो रही है आनंद घाट पर। सनकादिक ऋषि पधारे हैं कथा श्रवण कराने के लिए, और समस्त ऋषि मंडल वहां पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। सब तीर्थ मूर्तिमान रूप लेकर के इस पवित्र तट पर पधारे हैं, मूर्तिमान रूप लेकर के। जहां भागवत कथा होती है वहां सब तीर्थ विराजमान होते हैं जी। अब ये मत सोचना कि हम केवल गंगा जी के तट पर बैठे हैं, सब तीर्थ आज यही हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यतोचितोदार कथा प्रसंगा। जहां भगवान का कथा प्रसंग होता है वहां सब तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए आप भी तीर्थ हो जाओ। मैं जो प्रारंभ में कह गया, तीर्थ का लाभ तब है जब हम भी तीर्थ होवें, जब हम भी अपने आप को पवित्र करें, तीर्थ होकर के तीर्थ में प्रवेश करें, तीर्थ होकर के ही स्नान करें। मन वचन कर्म की शुद्धि के द्वारा तीर्थ सिद्ध होता है, तीर्थ सफल होता है। सनकादिक ऋषियों ने व्यास मंच को सुशोभित किया और सुंदर प्रकार से कथा का उन्होंने महात्म गाया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बड़ा प्यारा श्लोक है ये, सदा सेव्या। एक शब्द को दो बार कहने का मतलब क्या होता है कि जरूरी कोई बात हो तभी तो दोहराई जाती है ना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। लोगों ने कहा महाराज सेवन तो औषधि की जाती है, कथा तो सुनी जाती है, और आप कह रहे हो सेवन करो। सनकादिक जी कहते हैं नहीं, मैं गलती से नहीं बोल रहा, यथार्थ बोल रहा हूं। सदा सेव्या, सेवन करो, क्योंकि ये भागवत कथा नहीं औषधि है। बोले किस रोग की? कहा भव रोग की। ये भवरोग की औषधि है। लेकिन औषधि तो तब तक खाई जाती है जब तक रोग हो। तो आप कह रहे हो सदा सेव्या, इसको सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। बोले दूसरी बीमारी में, दूसरे रोग में तो औषधि की एक सीमा होती है कि जब तक रोग तब तक औषधि, लेकिन भवरोग तो जब तक हम दुनिया में बैठे हैं तब तक, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमको भवरोग है। इस मन का कोई पता नहीं बेईमान कहां फिसल जाए, कहां माया अपने जाल में इस मन को फंसा ले। इसलिए माया की इन्फेक्शन से बचने के लिए, माया के संक्रमण से बचने के लिए इस भागवत रूपी औषधि का सदा सेवन करते रहो, सदा सेवन करते रहो। फिर पूछा गया महाराज कि औषधि का सेवन करते रहें, असर सही हो रहा कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? लाभ हो रहा है कि नहीं? देखो जुकाम हो तो औषधि खाते खाते पानी निकलना बंद हो जाए तो लगता है कि चलो जुकाम बंद हो गया, एक दो टेबलेट और ले लो तो बीच में भी कुछ हो तो वो भी सूख जाए। बुखार था, थर्मामीटर लगाया, 102, 3, 4 जो भी था, औषधि ली, फिर लगाया थर्मामीटर, पता चल गया 100 आ गया, 99 हो गया बराबर। तो
भागवत रूपी औषधि सेवन करते करते कैसे पता चले कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रेत, कथा रूपी औषधि का सेवन करते करते तुम्हें अंदर भीतर बाहर जगह जगह अपने राधा माधव दिखने लग जाएं तो समझ लेना कथा का असर हो रहा है। दूसरा अर्थ यह कि कथा भगवान को पकड़ करके तुम्हारे भीतर बिठाएगी। कोई ऐसा दुनिया में साधन नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं कि भगवान को पकड़ करके तुम्हारे भीतर ले जावे। यहां संतवाणी कह रही है कथा भगवान को कहीं भी हो वो पकड़ करके तुम्हारे भीतर ले आवेगी। आप कहोगे हम नहीं मानते जी, सिद्ध करो इस बात को, तो अभी सिद्ध हो जाती है ये बात। मान लीजिए भगवान माखन चोरी करने को गए ग्वाल बालों के संग, और शीके पर लटके हैं, नीचे ग्वाल बाल हैं, ऊपर भगवान उनके चढ़ करके छीके तक पहुंच रहे हैं। अब ये 2-3 शब्द बोलते ही आप ईमानदारी से बताना कि ग्वाल बाल भगवान और छीका नजर आया कि नहीं आया? वो दृश्य आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपके मानस पटल पर बना कि नहीं बना? बस यही तरीका है भगवान का दर्शन करने का। माला पकड़ करके ये ध्यान जल्दी लगता नहीं है, और लगता है तो मिनट 2 मिनट के लिए लगता है, लगातार नहीं लगता। कथा में मन लगने लग जाए तो लीला के साथ साथ एकदम लाइव टेलीकास्ट चलने लगता है और भगवान की हर लीला का आपको प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान लीला कर रहे हैं और हम एक कोने में बैठ करके देख रहे हैं। ये कथा का फल है। अभी आगे आगे अनुभव होगा, अभी तो बैठे हैं। अभी तो केवल चाह छूटी है, जब चाह छूटेगी ना संसार की फिर देखना लीला कैसे दिखती है। अभी तो केवल चाह छूटी है? हाँ, और चाय के बाद जब चाह छूटने लगेगी, चाह चाह से चाह में आने लगी, चाह रुपए से पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपए से कोठी सजाने लगी, चाह कोठी में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। यही है ना चाह, संसार इसी को कहते हैं। पर चाह भोगी को नित्य नवेली रही, चाह भोगी को नित्य नवेली रही, चाह योगी की नित्य ही चेली रही। चाह जर से जुड़ी तो जी जरा हो गया, चाह हर से जुड़ी तो जी हरा हो गया। तो पानी लग जाए तो पौधा हरा हो जाता है। अब गंगा जी के किनारे आए हैं तो अपनी चाह को हरा करके जाना है। हरि की चाह ही असली चाह है, हरि की चाह। तो जो चाह की बेल मुरझाई थी, कोमल सूख गई थी संसार की गरम गरम माया की लू में, उसको गंगा जी का पवित्र जल सींच करके उस चाह को हर के लिए हरा करना है। ये उद्देश्य होना चाहिए। तो यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रेत, कथा तुम्हारे हृदय में भगवान को बिठा देगी, परंतु तुम कितनी देर उस मेहमान को संभाल के रखते हो, बिठा के रखते हो, ये आपकी तपस्या है, ये आपकी मेहनत है। तो सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार सुंदर महात्म्य सुनाते हुए बड़े प्रेम से सब कथा को श्रवण कराया। ज्ञान वैराग भक्ति, पहले तो ज्ञान वैराग दोनों बेचारे लेटे लेटे कथा सुन रहे थे। थोड़ी सी होश आई तो थोड़े से सीधे हुए, फिर और थोड़े से सीधे हुए, फिर बैठ गए और बैठते बैठते एकदम मेरुदंड सीधा करके समाधिस्थ होकर के आनंद लेने लगे। और ऐसा महापुरुषों की वाणी का प्रभाव हुआ कि पूरी तरह से 7 दिन में वो तंदुरुस्त हो गए। और कथा के अंत में जिस समय भगवान नाम संकीर्तन की एक लहर चली, तो उस संकीर्तन में वो उठ करके नाचने ही लग गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार नृत्य करते हुए देखा जब भक्ति महारानी ने, तो एकदम दौड़ करके सनकादिक ऋषियों के पास गई, महाराज नजर ना लग जाए मेरे लाल को कहीं, ये सदा ऐसे ही रहे, तंदुरुस्त रहे, सदा जवान रहे, नाचते रहे, तो मैं कहां रखूं इनको।
तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवी इन दोनों पुत्रों को लेकर के तुम निष्काम भक्तों के हृदय में जा बसो। जहां निष्कामता है वहां ज्ञान वैराग सदा जवान रहता है। निष्कामता का मतलब क्या होता है, ये कल आगे प्रसंगों में बड़ी बार चर्चा आएगी, इसलिए अभी उधर ना जावें। बस इतना ही समझ लीजिए कि बदले में भगवान से कुछ मांगना ना, और मांग भी खासकर सांसारिक वस्तुओं की नहीं होनी चाहिए। प्रेम मांगना, अविरल भक्ति मांगना, चरणों की प्रीत मांगना कोई बुरी बात नहीं। साधु संग मांगना, तीर्थ का धाम का वास मांग लेना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सांसारिक माया जनित वस्तुओं की मांग खतरनाक है। ये निष्कामता में बहुत बड़ी बाधा है। ज्ञान वैराग खत्म हो जाता है, क्योंकि मांग ऐसी चीज है जो कभी पूरी होती नहीं। मांग कभी पूरी नहीं होती। ये ऐसी मांग है जो सदा विधवा ही रहती है। ऐसी मांग है ये जो भक्ति को ही विधवा कर देती है, यानी प्रेम को खोखला कर देती है, रस खत्म कर देती है, रिश्ते का प्रभाव खत्म कर देती है मांग। इसलिए निष्काम भक्तों के हृदय में ज्ञान वैराग और भक्ति को रहने का सुंदर सुझाव ऋषियों ने दिया। और कहते हैं भक्ति महारानी उसी समय ज्ञान वैराग को लेकर के सब निष्काम भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। क्योंकि सनकादिक ऋषियों की कथा का प्रभाव यह था कि सब निष्काम हो चुके थे वहां पर दिव्य वाणी से। तो सबके हृदय में जब भक्ति का प्रवेश हुआ ज्ञान वैराग सहित, तो फिर क्या था, ज्ञान वैराग सहित जब भक्ति आएगी, प्रेम आवेगा, तब तुम मुस्कुरा सकोगे, तब तुम नाच सकोगे, तब तुम गा सकोगे। नृत्य आवेगा, अनृत्य छूटेगा। अनृत्य का मतलब झूठ, छल, कपट छूटेगा। और नृत्य वही कर सकता है जिसके अंदर भय नहीं है। भय किसके अंदर नहीं, जो सच्चा है। बड़ी स्पष्ट बातें हैं। ऐसी अवस्था है तो सब भक्त लोग नाम संकीर्तन में नाचने लगे। ऐसा दिव्य आनंद बना कि उद्धव जी मजीरे बजाते हुए उस कीर्तन में आ गए, प्रहलाद जी शंख बजाते हुए उस संकीर्तन में आ गए, अर्जुन पखावज बजाने लगा, इंद्र आलाप लेने लगा वहां उस संकीर्तन में आकर के। ऐसा दिव्य नृत्य हुआ। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा Krishna
राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण संकीर्तन की उस ध्वनि में अचानक सब कान खड़े करके सुनने लग गए। ये बंसी कौन बजा रहा है? इतनी मधुर बंसी का स्वर कहां से आ रहा है? तो आंख खोल करके देखा तो स्वयं श्याम सुंदर उस नाम संकीर्तन में बंसी बजा रहे थे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण। इस भागवत कथा का फल देखिए, ज्ञान वैराग भक्ति की पुष्टि, सब संत महात्माओं की संतुष्टि, दिव्य महापुरुषों का दर्शन और साक्षात भगवान स्वयं पधार गए। भागवत जी में भगवान पधारते हैं। आहा, ये अनुभव का विषय है। ये कोई मन को बहलाने वाली बात नहीं है, अनुभव का विषय है। भागवत जी में भगवान पधारते हैं, लेकिन किनको दिखते हैं? जिन्होंने कथा में बैठ करके केवल भगवान का ही इंतजार किया हो। ज्ञान वैराग और भक्ति, ये तीनों का जब संगम होता है, ये तीनों जब जवान होते हैं, तो कथा में भगवान पधारते हैं। तन की, मन की, बुद्धि की, चित्त की एक ही चाह, भगवान आवे, भगवान आवे। और वही चाह जो है वो भगवान को प्रकट कर देती है। इसलिए भगवान की दिव्य वंशी का सबने आनंद लिया। और नारद जी महाराज तो देख देख करके हैरान हो जा रहे हैं, हैरानी हो जा रही है कि धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है कि 7 दिन में इतना बड़ा काम कर दिया जो 7 जन्म में नहीं हो सकता था। महाराज, मन का वैरागी होना कोई साधारण घटना है क्या? किसी शायर ने लिखा है, मन तो पुराना पापी था, जन्मों से नमाजी हो ना सका। पुराना पापी, कितनी योनियों में इस मन ने कैसे कैसे स्वाद चखे हैं, इतनी जल्दी सुधरता है क्या? सुधर जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मन की। इसलिए 7 दिन में भगवान का दर्शन इत्यादि हुआ। नारद जी महाराज ने शोर मचाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो ए भाई, सुनो, इधर किधर जा रहे हो? सुनो, इधर आओ, इधर आओ। आत्म कल्याण की इच्छा के लिए या आत्म कल्याण के लिए भागवत जी से उत्तम कोई साधन नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय।
आत्म कल्याण के लिए भागवत जी से ऊपर कोई साधन नहीं। ये श्री नारद जी महाराज का वाक्य है। यानी देखो कल्याण कब होता है? जब ज्ञान वैराग और भक्ति पुष्ट होगी। बड़ी सीधी सी बात है। ज्ञान वैराग और भक्ति की पुष्टि से ही आत्म कल्याण का द्वार खुलता है। इसलिए कथा में ये सब सहज वातावरण आपको मिलता है, आप अनुभव करोगे। कहां गई घुटनों की दर्द, कहां गई घर की चिंता, कहां गई भूख, कहां गई प्यास, ये आप अनुभव करोगे अगर मन लग गया कथा में। तो अगर वक्ता श्रोता का तालमेल बढ़िया बैठ जावे तो ये सब ज्ञान वैराग की बातें आपको महसूस होने लगेगा। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, तड़प पैदा हो जाएगी कि हाय इतने वर्ष बीत गए, कभी स्वप्न में भी भगवान का दीदार क्यों नहीं हुआ। एक प्रायश्चित लेकर के जाओगे यहां से, फिर आप एक तड़प लेकर के जाओगे, एक प्यास लेकर के उठोगे यहां से कि हाय क्या खाना पीना सोना यही जिंदगी थी। ये काम तो पशु योनि में भी किया हमने, बच्चों को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, ये काम तो पशु योनि में भी किए थे हमने सब, फिर वही करते रहे। समस्त चित्त वृत्तियां एकाग्र मन से उसकी खोज करने लगेंगी। ऐसा होता है कथा में, बस थोड़ा डटे रहना प्यारे। तो यहां सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ज्ञान वैराग भक्ति का उद्धार तो हो गया इस कथा के माध्यम से, लेकिन अगर जीवन में पाप हो जावें और बहुत पाप हो जावें तो क्या ऐसे पापियों का भी कल्याण करती है कथा? यहां सनकादिक ऋषियों ने और सूत जी महाराज ने बड़े विश्वास के साथ जो वर्णन किया कि पापी क्या महापापी भी इस कथा से भवसागर से पार हो जाते हैं। महापाप कौन कौन से हैं? शराब पीना महापाप कहा गया, गौ ब्राह्मण को दुख देना महापाप कहा गया, जो गाय की हत्या करते हैं वही कसाई नहीं है, दूध पी करके जो गाय को कूड़ा करकट खाने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं वो महाकसाई हैं। वो लोग जिम्मेवार हैं गौ हत्या के, जो दूध पी करके बूढ़ी गऊओं को सड़क पे छोड़ाते हैं सब्जी मंडी के पास, वो जिम्मेवार है। तो महापाप है। गौ ब्राह्मण को दुख देना महापाप है, चोरी करना महापाप है, विश्वासघात महापाप है, गुरु पत्नी को बुरी दृष्टि से देखना वो भी महापाप है। तो दृष्टांत मांगा उन्होंने, कहा महाराज किसी का उद्धार हुआ हो ऐसे जीव का तो वो कथा सुना दीजिए। तो सूत जी ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। धुंधुकारी महापापी था, ये पांचों पाप उस अकेले के अंदर थे। शराब पीता था, चोरी करता था, गाय की सेवा जीवन भर उसने कभी की नहीं, संत ब्राह्मण को तंग करने वाला था, माता पिता तक की उसने पिटाई कर दी। ये सब दोष उसके अंदर थे। वेश्यावृत्ति करता था, और वेश्यावृत्ति चोरी के बगैर पूरी हो नहीं सकती। ये जितने विकार हैं उसके लिए धन चाहिए, विकारों की पूर्ति के लिए फिर चोरी का ही धन काम आएगा। लेकिन परिणाम अभी सुनिए। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण नगर सेठ थे, परंतु संतान ना हुई। बड़े उपाय किए, बड़े अनुष्ठान किए, बात नहीं बनी। एक दिन कहीं कथा में बैठे बैठे उन्होंने सुन लिया, निपूतस्य गतिर्न भवति, बिना पुत्र के गति नहीं होती, ऐसा सुन लिया कहीं उन्होंने। अब शास्त्र की भाषा को ध्यान से सुनो तो ही समझ में आती है, एक आध पंक्ति सुन के बात नहीं बनती। अब उसने एक पंक्ति सुन ली कि निपूतस्य गतिर्न भवति, बिना पुत्र के गति नहीं होती। आगे उसने सुना नहीं, वहीं रोते रोते खड़ा हो गया और चला गया। मेरा तो पुत्र नहीं है, मेरी कैसी गति होगी। जबकि कहने वाले महापुरुषों का मतलब था आत्मा का पुत्र है ज्ञान, और जिस आत्मा में ज्ञान नहीं आया उसकी गति नहीं होती।
अब संत महापुरुष जो हैं ब्याह शादी नहीं करते और उनके पुत्र नहीं होता, तो इसका मतलब उनकी गति भी नहीं होती होगी, है ना। गलत अर्थ लेते हैं जब हम शास्त्र का अधूरा श्रवण जो है वो भी कई बार घातक सिद्ध होता है। इसलिए कथा श्रवण करने बैठो तो फिर पूरा बैठना चाहिए, निष्ठा से बैठना चाहिए। ना जाने कौन सी पंक्ति इधर उधर जाने से छूट जावे और तुम अर्थ का अनर्थ कर बैठो, अर्थ बदल जाएंगे फिर उस समय तक। तो इसलिए निष्ठा से बैठो, ऐसी तैयारी करके बैठो कि हिलना ना पड़े, बोलना ना पड़े, उठना ना पड़े, ऐसी तैयारी करके बैठो। तो आत्मदेव ने सोचा मेरी गति नहीं होगी, गति नहीं होगी, इसी चिंता में वो दिन रात रोता रहता था। एक दिन आत्महत्या करने का उसने फैसला कर लिया। जब गति ही नहीं होनी तो कम से कम इस जिंदगी से तो गति पाऊं, रोज के दुख से तो गति पाऊं। आत्महत्या करने के लिए वो एक सरोवर पर गया। वहाँ एक महात्मा बैठे थे, बहुत देर बैठे रहे। वो सोचे कि ये जावे तो मैं मरूं। अब महात्मा बेचारे ध्यान में बैठे, पाठ पूजा में बैठे। अब महात्मा ने देखा कि ये आदमी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा, इसका इरादा ठीक नहीं लगता मुझे। तो उन्होंने पास जाके पूछा, भाई तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? तो एकदम पटाक बोला, महाराज मैं मरने आया हूँ। क्यों? बोले मेरे संतान नहीं है, भगवान ने मुझे निपुता रखा है और मेरी गति नहीं होगी, इसलिए आत्महत्या करने आया हूँ। संतों ने कहा तेरे संतान नहीं हुई तो शुक्र कर, जो ध्यान संतान में लगाना था वो भगवान में लगा, जो धन संतान पे खर्च करना था वो पुण्य में खर्च कर। और संतान से सुख ही होता है ये जरूरी नहीं है। पूर्व जन्म के पाप कई बार संतान का रूप लेकर के आ जाते हैं और जिंदा जी ही पिंडदान कर देते हैं, ऐसा गला घोंटते हैं। हफ्ते में 2-3 बार तो खबर आती है कहीं ना कहीं, मां की हत्या, पिता की हत्या। अब बताओ जी ऐसी संतान से क्या सुख हुआ? और बुढ़ापे में हाथ पकड़ करके भजन करावे, तीर्थ करावे, उस संतान का तो कोई लाभ है। लेकिन बुढ़ापे में सारा दिन सब्जी का थैला पकड़वा के रखे कि बाबूजी जाओ, बाबूजी ये ले आओ, बाबूजी वो ले आओ, बाबूजी देखना जरा बाहर कौन आया है, बेल हुई है? मुफ्त की चौकीदारी करावे, तो ऐसी संतान से क्या लाभ है? तो महापुरुषों ने समझाया, भैया संतान नहीं हुई तो अच्छा बात, तू भगवान को पुत्र मान ले, क्योंकि परमात्मा तो पुत्र रूप में भी तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आत्मदेव के मन में तो वही शब्द थे, निपुतस्य गति न भवति, मेरी गति नहीं होगी, मुझे यम यातना मिलेगी, मुझे नरक मिलेगा। अब चरणों में पड़ गया, बाबा बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो। तो महात्मा जी ने जब उसका माथा देखा तो माथा देख करके कहा, रे पगले तेरे भाग्य में तो 7 जन्म संतान नहीं है, 7 जन्म। अब महात्मा जी ने जब कहा कि 7 जन्म संतान नहीं है तो और जोर से रोने लगा चरण पकड़ करके। बोले बाबा जो 7 जन्म का हाल बता सकता है वो संतान दे भी सकता है? अब तो चरण तब छोड़ूंगा जब आप मुझे आशीर्वाद दोगे, नहीं तो आपके सामने कूद जाऊंगा। और पाप देखना भी पाप है, आपको भी दोष लगेगा। अब संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है ना। बोले मेरे सामने कोई मर गया तो कल को कौन संतों पर विश्वास करेगा, कौन महात्माओं के चरण पकड़ेगा? इसलिए उस महापुरुष ने एक फल दे दिया। बोले जाओ अपनी देवी को खिला देना, जाकर के पुत्र हो जाएगा। बड़ा खुश कि महापुरुषों की कृपा से मेरे घर में पुत्र होगा। पत्नी को बुलाया, पत्नी थी धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। क्या बढ़िया नाम रखा उसने, धुंधली।
स्वेच्छाचारी बुद्धि वाली जो देवी है वही धुंधली है। यानी स्वेच्छाचारिणी बुद्धि, मन की गुलाम बुद्धि, यही धुंधली है। इच्छाओं की गुलाम धुंधली। विपरीत आचरण करने वाली धुंधली। जिस समय ये कथा बनी उस समय एक ही थी हिंदुस्तान में, आज लाखों करोड़ों हैं। और कहते हैं ना कि सब एक जैसे हो गए, इसलिए वही फैशन बन गया। शास्त्र कहता है प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। धुंधली कहती है पागल है, सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे। और अब जो 9 बजे उठे उसे मॉडर्न कहा जाता है। ये बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, 9 बजे उठते हैं। शहरों के लोग कभी गांव में फोन करें ना रात को 8 बजे आजकल, बोले क्या कर रहे हो, बोले हम तो सो गए। हैं पागल हो आप, सो गए 8 बजे, पागल हो, 8 बजे सो जाते हो। भाई भगवान ने रात इसीलिए करी कि चुपचाप सो जाओ अब। लेकिन पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग कहते हैं कि 12-1 बजे सोवे तो उसको बड़ा आदमी कहते हैं। यह है धुंधली बुद्धि। धुंधली बुद्धि। दारू पीवे, क्लब में डांस करे तो लोग कहते हैं बड़ा आदमी है। और भगवान के लिए कहीं थोड़ा सा कोई खड़ा हो जाए बोले पागल हो गया है, पागल हो गया, ये पाखंड कर रहा है, पाखंड कर रहा है। ब्याह शादी पर खूब नोट लुटावे, लोग कहते हैं वाह बड़ा आदमी है। और यज्ञ करे, दान पुण्य करे, कोई अनुष्ठान करे तो लोग कहते हैं क्यों जी, कोई मनोकामना है तुम्हारी, क्यों ऐसा कर रहे हो। यह है धुंधली बुद्धि। और घर घर में मिलेगी, गली गली में मिलेगी। लेकिन सत्संगियों को इस प्रकार की धुंधली बुद्धि का निर्माण नहीं होने देना। अपनी बुद्धि को सात्विक रखो। शास्त्र की मर्यादाएं बहुत प्यारी हैं और उन्हीं में हमारा हित है। खान पान में धुंधली ना आवे, विचारों में धुंधली ना आवे। खैर, धुंधली को बुला करके जिस समय वो फल दिया, वो सोचने लग गई कि मेरा पति कहीं से जंतर मंतर करा के तो नहीं लाया मुझे बस करने के लिए। इतनी दवाइयां खाई, पुत्र नहीं हुआ। ये सेब लेके आए हैं, इससे पुत्र होगा क्या। ऐसे सेब तो मैं रोज खाती हूं 4-4। महात्मा की कृपा पर जब संदेह हो जाए, महात्मा की करनी पर जब संदेह हो जाए तो फिर फल क्या होता है। कृपा क्या है, आपका विश्वास ही कृपा बनता है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं, जी आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद करो, आपका विश्वास ही आशीर्वाद बनेगा। आपका विश्वास ही महापुरुषों की कृपा बनेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है तो कोई कृपा नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। और विश्वास कैसा होना चाहिए वो मैं पहले आपको बता चुका। उस बच्चे की तरह दृढ़। तो धुंधली ने नाक चढ़ाया है, ये सेब खा के बेटा होगा क्या है? लेकिन पति का मन रखने के लिए उसने पकड़ लिया। अब सोचने लगी कि सचमुच अगर इसको खाने से मैं मां बन गई तो मैं तो बंधन में आ जाऊंगी। 100 सहेली है मेरी, रोज मिलना होता है उनसे। 10-12 किट्टी पार्टी है मेरी, कैसे? और गर्भवती होने पर कष्ट होगा खाना। और महात्मा जी ने कुछ परहेज बताए थे
बाहर का नहीं खाना, चटपटा नहीं खाना, भूमि पर सोना, निंदा चुगली नहीं करनी, लो यही तो खुराक है। यही अगर छोड़ दिया तो बचेगा क्या पीछे? कोई कहे ना लौकी की सब्जी बना दो, मूंगी की दाल बना दो, यानी सात्विक भोजन, तो वो बोलते हैं बीमार हो आप बीमार हो, मूंगी की दाल खाते हो, लौकी तोरी खाते हो, बीमार हो? कचौरी खाओ महाराज, समोसा खाओ, चटनी खाओ, बड़ा खाओ, बाद में ना पचे तो 4-5 टेबलेट खाओ, गोली खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, लेकिन खाओ जरूर। कैसा दौर है, दुख भी लगता है, हंसी भी आती है कि सात्विकता को लोग रोग मानते हैं। कोई सात्विक जीना चाहे तो लोग कहते हैं बीमार हो गया, कोई सादगी से जिए वो लोग कहते हैं पागल हो गया, कोई किसी का भला करे तो लोग कहते हैं मूर्ख है। गुंडाराज, गुंडों की पूजा होती है, बदमाशों की पूजा होती है, व्यभिचारियों को बड़ा माना जाता है, व्यभिचारियों को लोग सलूट मारते हैं, है बहुत बड़े आदमी है नेताजी। सब धुंधकारी प्रकरण है जीवन का। खैर मन रखने के लिए उसने फल ले लिया और सोचने लगी कि क्या करूं इस फल का। इतने में उसकी बहन आई। बहन ने कहा क्या हुआ धुंधली? बोले ऐसे ऐसे पति फल दे के गए हैं, बोले बेटा होगा इससे, मैं नहीं चाहती, बंधन है, और प्रसव की पीड़ा ना सहन कर पाई, मैं कहीं मर गई तो कौन देखेगा बेटा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्या करूं इसका। बहन भी लोभ वृत्ति की थी, लोभ वृत्ति ही धुंधली की बहन है। वो क्या कहती है? बोले देख बहन ये फल मुझे दे दे। वो गाय खड़ी है सामने, उसको खिला देते हैं। बोले पति पूछेगा क्या असर हुआ फल का, तो क्या जवाब दूंगी? बोले तेरे घर में खाने को बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं, और मेरे घर में खाने की कमी और खाने वाले बहुत हैं। मतलब पहले ही संतान ज्यादा है और ऊपर से एक और आने वाली है। तू ऐसा कर, नाटक कर, मां बनने का, समय आवेगा तो मैं अपनी संतान चुपचाप तुम्हें दे दूंगी। इतना बड़ा महल है, तेरी हवेली है, एक कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, तेरे पति को क्या पता लगेगा। ये तरीका उनको बढ़िया लगा जी। दोनों ने योजना बनाई, फल तो खिला दिया गाय को और पेट पर कपड़े बांध बांध करके वो पति को दिखाती रही, देखो फल का असर हो गया, फल का असर हो गया, फल का असर हो गया। ये काम किया उसने। समय आया तो बहन ने अपना जो पुत्र हुआ उसकी गोद में रख दिया चुपचाप, और उसने शोर मचा दिया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आत्मदेव जी भोले भाले ब्राह्मण थे, बड़े खुश हुए और बार बार संतों को मन ही मन स्मरण करते रहे कि प्रभु सचमुच आप बड़े दयालु हो, देखो ना मेरा आंगन हरा भरा हो गया, पुत्र आ गया। उसी समय कहते हैं गाय को भी प्रसव हुआ और उसने मानवाकार बच्चा दिया, कान बछड़े वाले और बाकी शरीर आदमी का, क्योंकि संतों ने मानव पुत्र की ही उसमें कल्पना की थी उस फल में, तो उसके प्रभाव से गाय को भी पुत्र हुआ, कान वाला। नामकरण की बेला आई तो धुंधली ने तो अपने बेटे का नाम धुंधुकारी खुद ही रखा, लेकिन जो ब्राह्मण बुलाए गए थे उन्होंने उस गौ के वंशज का नाम गौकर्ण रखा। यथा नाम तथा गुण। गौकर्ण जी तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, तत्ववेता ब्राह्मण बने, और धुंधुकारी महाखला वो दुष्ट होता गया, रोज अजीब अजीब शरारतें करता है। बचपन से ही चोरी करना, दूसरों को दुख देना, पड़ोसियों के बच्चे को उठा करके कुएं में फेंक देना, किसी के बर्तन बेचे आना, ये सब काम करता था बचपन से। पढ़ने गया तो दूसरे बच्चों की किताबें फाड़ के आ जाता था घर पे, किसी का सिर फाड़ के आ गया, किसी से लड़ाई, किसी के झगड़ा, यही काम करता था धुंधुकारी। करते करते ऐसी स्थिति आई कि गौकर्ण जी एक दिन पिताजी से कहते हैं, पिताजी इस संगत में मैं नहीं रह सकता, मुझे यहाँ आसार अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए पिताजी छोड़ो, कौन किसी की माँ, कौन किसी का बाप, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकहा,
सब कर्म सूत्र में बंधे हुए हैं, छोड़िए, मर के भी तो छोड़ना है, चलो भजन करें जाकर के कहीं, इसको रहने दो। लेकिन संत की बात समझ में नहीं आई। मोह जल्दी टूटता नहीं है, आसक्ति है पर जा नहीं सकती। आसक्ति तो बड़ी कृपा हो जाए कहीं, अंत या संत यही आसक्ति को तोड़ते हैं, यही भजन कराते हैं। अंत को जिसने जान लिया ना, वो आसक्ति तोड़ता है कि बस अब चलना है, अब कुछ करूं। या फिर कोई संत जीवन में ऐसा आए जो जबरदस्ती अपने नाम के प्रेम से, भगवत आराधना के प्रभाव से उसे तोड़े। तो गौकर्ण जी का संवाद हुआ पिताजी से, पर पिताजी ने कोई बात ना मानी। गौकर्ण जी चले गए चुपचाप, गांव की परिक्रमा करी और माता पिता को प्रणाम किया, कहा मैं चला। धुंधुकारी तो खुश हो गया, धुंधली भी खुश हो गई कि चलो जो संपत्ति का बंटवारा होना था वो भी नहीं होगा, अकेला वारिस होगा मेरा बेटा। लेकिन बाप को पकड़ पकड़ करके लगा मांगने, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, गाड़ी लाओ, 3 मोबाइल चाहिए, इतना रोज का जेब खर्च चाहिए, और ऐसी वैसी संगत उसकी दारू वाली, जुए वाली, कि बाप परेशान हो गया। बाप से छीन छीन के पैसे लेता है, और बाप अगर मना कर दे तो बोलता है पैदा काहे को किया था। ऐसे धुंधकारी देखे हैं कि नहीं आपने? मिलेंगे, गली गली में है। पैदा काहे को किया था। आज गौकर्ण जी याद आए आत्मदेव को। उन्होंने धुंधली से कहा कि सचमुच जो संत था वो घर से चला गया। और एक बात वैसे भी ध्यान रखना, जिस घर से संत रुष्ट होकर के चला गया वहां फिर कोई सुख रहता नहीं है, वो घर शमशान हो जाता है। जिस घर को किसी कारण से संत छोड़ दे तो उस घर से समझ लेना धर्म चला गया, और धर्म से ही सब सुख होते हैं, सुख चले जाएंगे। धर्म का निर्वाह रहे, इसलिए संत का रहना जरूरी है, संत का आना जाना जरूरी है, संत के चरण जरूरी हैं। रावण का बाल भी बांका नहीं हुआ जब तक विभीषण लंका में रहा, और जिस दिन विभीषण लंका से निकला बस उसी समय से विनाश शुरू हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। पहली बार गोस्वामी जी ने उसे अभागा कहा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आत्मदेव जी गौकर्ण जी का स्मरण करते करते धुंधली के पास गए, कहा देवी भविष्य ठीक नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ रहे हैं, चल चले यहां से। अजी तुमको तो ऐसे ही लगता रहता है, अभी शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी ना तो सुधर जाएगा। बहुत सारे लोगों को उम्मीद होती है कि बहू के आने से मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन बहू अक्सर ऐसी आती है, वो कहती है बच्चू तूने मेरे माँ बाप छुड़ाए, तेरे छुड़ा के रहूंगी। तीसरे दिन ही अलग होने के प्रस्ताव शुरू हो जाते हैं। तूने मेरे मां बाप छुड़ाए, मैं तेरे छुड़ाऊंगी। और फिर सपने चूर चूर होते हैं। आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए, बोले तू संभाल, तू देख बहू, मैं चला। वो भी चले गए। अब रह गई अकेली। बेटे ने तो पकड़ लिया उसका नाक भी और कंठ भी। ला, बाप का माल कहां छुपा छुपा के रखा है, मेरे बाप का माल तू अकेली खाएगी, लिया। बुरा हाल कर दिया। वो बेचारी रोती है, बेटा कुछ नहीं बचा, तूने सब खा लिया, दारू में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, सब उसने खत्म कर दिया, घर के भांडे बर्तन तक उसने बेच दिए, और फिर भी वो मां को पीटता है रोज। ये है, देखो बाद में नर्क क्या मिलेगा, यहीं से शुरू हो जाता है नर्क। अब वही बेटा जिसको कपट से, छल से, कैसे कैसे संत का अपमान किया, पहले प्रसाद वाले संत का अपमान किया, फिर घर में जो संत आया गौकर्ण उसका अपमान किया, फिर पति परमेश्वर का अपमान किया। ऐसा अपराध करने वाली महिला को क्या कुछ सुख मिलेगा क्या?
अब बेटा लगा मारने। जिस मोह को पालने के लिए सब संतत्व का उसने तिरस्कार कर दिया, आज वही मोह गर्दन पर अंगूठा रखता है जाकर के। बोल जा माल कहां है। दुखी हो गई, मौत मांगती है, हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले मुझे, ये क्या हुआ मेरे जीवन में। और एक दिन कुएं में गिर के मर गई। ना जीवन का कोई सुख मिला, ना मरने का कोई सुख मिला, अधोगति को प्राप्त हुई। अब तो स्वेच्छाचारी धुंधुकारी 5-5 वेश्याओं को घर में रख करके और दारू के नशे में धुत उन वेश्याओं के संग अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। चोरी कर करके उन्हें खिलाता है। एक बार उसने राजा के यहां चोरी करी, खूब धनमाल बटोर के लाया। वेश्याएं बड़ी खुश हुई सारा धन देख करके, परंतु पांचों के मन में एक बात आई, अगर ये पकड़ा गया तो फांसी हमको भी हो जाएगी, इसलिए इसको निकालो बीच में से, धन तभी हमारा। वेश्या कभी किसी को की नहीं होती, वो केवल धन लोभ से ही व्यापार कर रही है। और पांचों ने दारू पिला पिला करके उसको इतना चूर कर दिया नशे में कि वो संभल नहीं पा रहा। फिर उसके मुख में रुई ठोस के उसका श्वास बंद कर दिया गया, गर्दन दबाई गई, पेट पर जोर जोर से प्रहार किए गए। सारी रात मार मार करके उससे लड़ाई करती रही, पर उस दुष्ट के प्राण जल्दी निकल नहीं रहे। पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते जी, कष्ट होता है। अब वेश्याएं घबराई कि अगर सुबह हो गई, लोग देखेंगे इसको तो पूछेंगे क्या हुआ, क्या जवाब देंगी। लोगों ने अच्छे भला अंदर आता देखा होगा, क्या जवाब देंगी कि ऐसे कैसे हो गया, इसका मरना जरूरी है। तो कहते हैं मार मार करके जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। ध्यान देना, बड़ा उपयुक्त ये प्रसंग है हमारे ऊपर। रंग रूप रस शब्द और स्पर्श, यही 5 वेश्याएं हैं जो धुंधकारी रूपी इस जीव को विषयों के अंगारे खिला खिला के मार रहे हैं। रंग रूप रस शब्द और स्पर्श, ये पांचों के 5 विषय हैं, ठीक है ना। और वो विषय क्या है, वो विष है। और लोभी कामी व्यक्ति अपनी इन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों से विष पी पी करके, विष खा खा करके, विष अंगारे जैसा, हर विष अंगार है, ये ध्यान देना। खाने पीने का स्वाद जिसको लग जाए वो चट चट खाता जाता है, बाद में जलन होती है, फिर तड़पता है, फिर पछताता है, ये क्यों खाया मैंने, हैं? एक समोसा काफी था, 4 क्यों खाए मैंने। स्वाद स्वाद में, जीभ के स्वाद में, ऐसे ही रूप, ऐसे ही रंग, ऐसे ही शब्द, ऐसे ही स्पर्श। हाथी इतना बलवान जीव है, लेकिन स्पर्श के सुख की उसको लत है, इसलिए पकड़ने वाले शिकारी उसको पकड़ करके और फिर उस पर डांस करवाते हैं सर्कस में। स्पर्श का सुख पाने के लिए वो काबू आ गया। कस्तूरी मृग सुगंधी के लोभ में दौड़ दौड़ करके पागल होके मर गया। भंवरा उस सुगंधी के कारण कमल में बंद हो गया और मर गया। लकड़ी काटने वाला भंवरा लकड़ी काट देता है, लेकिन सुगंधी का गुलाम हो गया और पंखुड़ियों में मर गया, पुष्प की पंखुड़ियों में। सर्प कहते हैं इतना विषैला होता है, लेकिन बीन के स्वर पर वो भी काबू आ जाता है। बाद में उसको पिटारी लेकर के लोग पैसे इकट्ठे करते हैं उससे। ये तो सांप का नाम सुनते ही लोग है, डर लगता है, फिर सब खेलते हैं उससे। इन जीवों के पास तो एक एक विषय था और एक एक विषय ने उनको गुलाम बना दिया। ए मनुष्य, ए मानव, तू तो पांचों विषय ढो रहा है, तेरा क्या बनेगा, जरा पूछो अपने मन से। खैर धुंधकारी मर गया। उन्होंने वहीं खड्डा खोद करके उसको दफना दिया।
मरते समय जो क्रियाकर्म होता है, जो दान पुण्य होता है, जो विधि विधान होता है, अंत्येष्टि इत्यादि का कुछ नहीं हुआ। किसी को बताया ही नहीं उन्होंने कि वो मर गया। और 2-4 दिन बाद जब बात ठंडी हुई थोड़ी सी, मर गया बंद हुआ कहना, तो माल पानी लेकर के वो सब रफू चक्कर हो गई। गौकर्ण जी को पता चला सब मर गए घर के लोग, तो तीर्थों पर जगह जगह उन्होंने पिंडदान किया। और अपने भाई धुंधुकारी के लिए तो उन्होंने गया जी में जाके श्राद्ध किए विशेष। परंतु धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत बना। प्रेत गया जी के श्राद्ध से भी उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। घूमते घूमते अपने गांव में आए तो प्रेत बनकर के भाई सामने खड़ा हो गया, कहा मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। ये प्रेतात्माएं मांगती हैं फिर, मेरा कुछ करो। वो बोले तेरे लिए बहुत कुछ किया मैंने। बोले कुछ भी नहीं मिला मुझे, इतने पाप हैं मेरे कि गया जी के 100 श्राद्ध से भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं, कोई और उपाय करो। गौकर्ण जी ने सारे क्षेत्र के ब्राह्मण बुलाए और प्रश्न रखा कि गया जी के श्राद्ध से जिसकी मुक्ति ना हो उसके लिए कोई उपाय ढूंढो भाई। सर्वोपरि उपाय यही था। तो सब ब्राह्मण थक गए, बोले इससे ऊपर कुछ नहीं है। कौन बताएगा? बोले सूर्य भगवान बताएंगे, उनसे पूछो। सबसे बड़े विद्वान मार्तंड सूर्य भगवान। तो गौकर्ण जी ने संध्या वंदन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और अर्घ्य प्रदान करने के बाद प्रश्न किया कि हे सूर्य नारायण, गया जी के श्राद्ध से भी अगर मुक्ति ना हो किसी जीव की तो उसके लिए क्या उपाय है मुक्ति का? सूरज भगवान ने जवाब दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत जी के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेत को मुक्त करना है। गौकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। निष्ठा पूर्वक 7 दिन उसने बांस के आसन में बैठ करके, बांस के बीच बैठ करके, बांस में इसलिए बैठा ताकि इधर उधर ना जाऊं। ये हमारे मन की वृत्ति होनी चाहिए कथा में बैठ करके, मन इधर उधर ना जाए। किलेबंदी, भाव की, विश्वास की, श्रद्धा की किलेबंदी करके बैठो। विषयों से, विकारों से थोड़ा अंतर बना करके बैठो, तभी कथा श्रवण का लाभ होगा। उस प्रेत ने बांस के आसन में बैठ करके कथा श्रवण किया जी। एक एक दिन से एक एक गांठ फटती गई, वो ऊपर उठता गया और 7वें दिन तो बांस फट गया, नारायण रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। नारायण हो गया। भगवान से जो प्रीत है वही तुमको भगवान का रूप देगी, नारायण रूप देगी। ये तो प्रेत था, प्रेत को मिल गई भागवत। प्रेत तो बस प्रयास क्या है? ए को ई बनाना है बस। विषयों में, विकारों में प्रेत तो बने ही बैठे। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे गप का पाठ होता रहे, कोई थकता नहीं है। पर 5 मिनट माला लेके बैठो, हाय हाय हाथ दुखने लग गए मेरे तो। मुश्किल हो जाता है ना। तो यही प्रेतत्व है। भागवत कथा उस प्रेत को प्रीत में बदल देता है, और प्रीत ही परमात्मा से, प्रीत ही मोक्ष है। बस इतना काम है जी। उसको 7 दिन दिए भगवान ने, हमें 9 दिन दिए। इसका मतलब परमात्मा ने अधिक अवसर हमें दिया है 9 दिन का। तो हम भी अपने प्रेत को ए को ई में बदलें। और प्रेत वही है, मेरी परिभाषा तो प्रेत की यही है। मरने के बाद कौन प्रेत बनेगा मुझे नहीं पता,
लेकिन जिंदा जी जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो प्रेत है। प्रेत ही नहीं, महाप्रेत है। जिसके जीवन में भगवान के लिए प्रेम नहीं, वो प्रेत है। और प्रेतत्व तो तभी खत्म होगा जब प्रीत पैदा होगी। और प्रीत कहां से आएगी? श्रीमद् भागवत कथा से। भागवत कथा कहां से आएगी? बोले परमात्मा की अपार कृपा से। तो ये जो संयोग बना है इसका हम लाभ लें। नारायण रूप धारण करके जब वो प्रेत विमान पर बैठा तो गौकर्ण जी ने प्रश्न किया कि महाराज बाकी भी थे कथा सुनने वाले, मैं भी सुनाने वाला, जैसे कैसे? तो एक ही आदमी के लिए प्रमोशन हुई है। क्यों? प्रमोशन के ऑर्डर एक ही के हुए। कारण? बोले सुनने सुनाने वाले तो आप सब हैं, लेकिन अमल करने वाला एक ही आदमी निकला। दिन भर कथा सुनता था, रात भर बैठ करके सुने हुए प्रसंग पर चर्चा करता था अपने ही मन में। और केवल चर्चा ही नहीं करनी, चिंतन ही नहीं करना, अपनी कमियों को निकाल निकाल करके अलग करना है। कथा श्रवण का पूर्ण लाभ कब है? जब कथा सुनते सुनते इन पात्रों की विशेषताओं को हम स्वीकार करें और अपनी कमियों को अपने से दूर करें, तब कथा श्रवण सार्थक होता है। ये पुरानी एक मान्यता होती है लोगों के मन में। पुरानी बूढ़ी औरतें आजकल भी मिलेंगी, बूढ़ी पुरानी, वो मूली और इतना गुड़ की ढेली लेकर के ना अखबार के कागज पर दान करेंगी बाहर, और फिर ऐसे ऐसे करके देखेंगे। मैंने पूछा माता जी क्या देख रहे हो? बोले मूली दान करी है और शायद बैकुंठ का विमान आ जावे मेरे लिए। कोई मूली दान कर रहा है, कोई तिल दान कर रहा है, कोई गुड़ दान कर रहा है, और ऊपर देखते हैं विमान आवे बैकुंठ का। वाह! प्रीत के बगैर कोई विमान नहीं आवेगा। प्रेम करो भगवान से, बाकी सब साधन अपने आप आ जाएंगे। सब साधन अपने आप आ जाएंगे। दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, सब कुछ अपने आप आवेगा। सिर्फ पैदा करने वाली चीज है, अगर साधना है तो प्रेम पैदा करने में, प्रीत पैदा करने में। और एक बात चलते चलते मैं एक और कह दूं, परमात्मा की खोज करने की कोई जरूरत नहीं है। सनातन धर्म का परमात्मा तीसरे या सातवें आसमान में नहीं रहता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से जो व्यापक है उसको प्राप्त करने के लिए तप जरूरी है। कोई तप करने की जरूरत नहीं, वो तो कण कण में बैठा है। फिर तप क्या है, साधना क्या है? मन को सुधारना ही तप है, मन को सुधारना ही साधना है। मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वो कण कण में बैठा है। जिस दिन मन ने यह स्वीकार कर लिया, पाप होगा ही नहीं, झूठ बोला ही नहीं जाएगा, छल कपट रहेगा ही नहीं जीवन में, और ये सब छूट गया, तो फिर परमात्मा ही बचता है जी पीछे, और कुछ नहीं बचता। सात गांठ जो फटी उसके बांस की, क्या है सात गांठ? क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अविद्या और मत्सर। ये सात गांठ फटेंगी, परमात्मा खड़े हैं सामने। बैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, यही वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, मत्सर। ये 7 दरवाजे पार करो, साक्षात भगवान बैठे हैं आगे। तो भगवान से प्रेम करो, प्रीत को पैदा करो। और कहते हैं 30 वर्ष लगातार गौकर्ण जी ने और सब श्रोताओं ने अभ्यास किया, मन को सुधारा, और फिर एकाग्र बुद्धि से पुनः भागवत जी की कथा सबने श्रवण करी। और उस कथा के फल से एक नहीं अनेक विमान लेकर के दूत नहीं स्वयं भगवान आए, और सबको विमानों पर बिठा करके भगवान बैकुंठ ले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। सब बैकुंठ चले गए, सब बैकुंठ चले गए। इसलिए कहा गया भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये धन्य है ये भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा को समाप्त कर देती है और मोक्षदायिनी, बैकुंठ दायिनी ये कथा है। तो मोक्ष क्या है, बैकुंठ क्या है, और चर्चा बीच में करते रहेंगे। अभी तो बस एक ही लक्ष्य बना लें
कि हमको भी इन 9 दिनों में अपने भीतर बैठे प्रेत को समाप्त करना है और प्रीत को प्रकट करना है, प्रीत को प्रकट करना है। अवश्य में वो भागवत जी की ऐसी कृपा हम सबको मिलेगी। आओ 2 पल नाम संकीर्तन करें, फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे बैठने की, एक ही दिन में नहीं सब कुछ करना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और फिर काम कोई नहीं है, पकी पकाई रोटी मिलनी है, ठीक है ना। और 10-10, 12-12 साड़ियाँ आप लेके आए हो, धोने की भी चिंता नहीं है ना। अगर एक आध कम पड़ गई तो बाजार से ले ही आओगे, वो तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। और चम्मच इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, खाओ और सब छोड़ो और जाओ। तो अगर ऐसी सुविधा में भी आप भजन ना कर पाओ, चाहे मैं चाहे आप, इतनी सुविधा मिले और फिर भी भजन ना हो, तो फिर धिक्कार है और कुछ नहीं है, फिर धिक्कार है। श्री भागवत भगवान की जय, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय, आरती पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला है, ओ नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम जही हरि ध्यान जही, जग के मंगल की आरती। ओ जी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय, आरती पापियों को पाप से है तारती। जे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। जे सुख करने जे दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। ओ जी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय, आरती पापियों को पाप से है तारती। जे मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बताने वाला है। श्री राम जही घनश्याम जही, प्रभु की महिमा की आरती। ओ जी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय, आरती पापियों को पाप से है तारती। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा